नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। चुनाव आयोग को असीमित शक्तियां दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब कोई भी चुनाव आयोग का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ना तो सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट और ना ही कोई बड़ी संवैधानिक संस्था अब चुनाव आयोग को छू भी नहीं पाएगी। दोस्तों, आज देश के 4 पूर्व सीजीआई ने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। वन नेशन वन इलेक्शन के तहत मोदी सरकार बहुत बड़ा कांड करने जा रही है। यानी कि अब मोदी के इशारे पर सरकारें बनेंगी और सरकारें गिरेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा सिस्टम बनाने जा रहे हैं जो सिस्टम देश में विपक्ष का पूरी तरीके से सफाया कर देगा। ये मैं नहीं बल्कि 4 पूर्व सीजीआई खुद इस मामले पर अपनी टिप्पणी कर रहे हैं। जरा इस खबर को ध्यान से देखिए। लिखा भी है, एक देश एक चुनाव, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बेतहाशा अधिकार देने के मुद्दे पर 4 पूर्व सीजीआई चिंतित हो गए हैं। जरा इस खबर को ध्यान से देखिए। वन नेशन वन इलेक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग को असीमित शक्तियां दे रखी हैं। जेपीसी जांच हुई और जेपीसी जांच में 4 पूर्व सीजीआई भी थे उस जांच में, और उन्होंने ये पाया कि मोदी सरकार चुनाव आयोग को असीमित शक्तियां दे रही है, जिससे लोकतंत्र खतरे में आ सकता है। देखिए, यहां पर लिखा भी है, देश के 4 पूर्व चीफ जस्टिस ने भारत के चुनाव आयोग को असाधारण पावर देने पर चिंता जताई है। एक देश एक चुनाव विधेयक में इसका प्रावधान है। इनका कहना है कि विधेयक तो ठीक है, लेकिन आयोग को इतनी पावर नहीं दी जानी चाहिए। क्यों कहा, अभी इसी वीडियो में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, 4 पूर्व सीजीआई ने यह कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन ठीक है, जो इसके प्रोविजन है, लेकिन इसमें चुनाव आयोग को जो असीमित शक्तियां दी गई हैं वो गलत है। चुनाव आयोग को, यानी एक संवैधानिक संस्था को, इतनी शक्तियां ना दी जाए कि वो संविधान को रौंदने लगे, लोकतंत्र को रौंदने लगे, सरकार बनाने लगे, सरकार गिराने लगे। यानी कि इतनी शक्तियां ना दी जाए कि सुप्रीम कोर्ट भी चुनाव आयोग पर कोई एक्शन ना ले पाए। देखिए, यहां पर खबर में लिखा भी है, वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पर चर्चा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के सामने 4 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने अपनी राय रखी। उन्होंने इस विधेयक के विचार को संवैधानिक रूप से वैध माना, लेकिन चुनाव आयोग को दिए जाने वाले व्यापक अधिकारों पर गंभीर चिंता भी जताई। पूर्व सीजीआई जेएस केहर और डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को समिति के सामने अपनी राय दी, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को किसी राज्य में एक साथ चुनाव टालने का अधिकार देना संवैधानिक रूप से स्वीकार्य नहीं हो सकता। अब दोस्तों, बात यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन में चुनाव आयोग को यह अधिकार दिया गया है कि चुनाव आयोग किसी भी राज्य का चुनाव टाल सकता है। हैरान करने वाली बात है, अगर वन नेशन वन इलेक्शन के तहत चुनाव हो रहा है तो सभी राज्यों में एक साथ चुनाव होना चाहिए, लेकिन अब चुनाव आयोग को यह पावर दी गई है कि चुनाव आयोग किसी भी राज्य का चुनाव रोक सकता है कि अभी हम इस राज्य का चुनाव नहीं कराएंगे क्योंकि इस राज्य में अभी मोदी की लहर नहीं दौड़ी है, अभी मोदी जी ने पैसा नहीं बांटा है, अभी मोदी जी को वोट नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम चुनाव नहीं कराएंगे। तब क्या होगा, इस तरीके से विपक्ष को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा और चुनाव टालने के बाद राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। यानी कि केंद्र के मुट्ठी में वो राज्य आ जाएगा, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुटकी बजाकर चुनाव जीत लेंगे। देखिए, यहां पर लिखा भी है, पूर्व सीजीआई ने एक देश एक चुनाव के विचार का समर्थन किया, लेकिन चुनाव आयोग के असीमित अधिकारों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने संवैधानिक और कानूनी खामियों को दूर करने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश और संसदीय निगरानी की जरूरत पर जोर दिया। यह विधेयक भारत की चुनावी प्रक्रिया में बड़े बदलाव का प्रस्ताव करता है, लेकिन इसे लागू करने में सावधानी और संतुलन बहुत ज्यादा जरूरी है। चारों पूर्व सीजीआई जेएस केहर, डीवाई चंद्रचूड़, रंजन गोगोई और यूयू ललित ने इस बात पर सहमति जताई कि एक साथ चुनाव संवैधानिक रूप से वैध है और यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता। चंद्रचूड़ ने कहा कि संविधान में कहीं भी यह अनिवार्य नहीं है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग होने चाहिए। हालांकि उन्होंने विधेयक के कुछ प्रावधानों पर सावधानी बरतने की सलाह भी दी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी उल्लेख किया कि एक साथ चुनाव बड़े और पैसे वाले राष्ट्रीय दलों को फायदा पहुंचा सकते हैं, जिससे छोटे और क्षेत्रीय दल हाशिए पर चले जाएंगे। उन्होंने चुनावी खर्च, खासकर राजनीतिक दलों के खर्च को नियंत्रित करने के लिए मजबूत नियम बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने बिल्कुल सही कहा। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो लोकल पार्टियां हैं, कई राज्यों में चुनाव लड़ती हैं,
उनके लिए तो आफत आ जाएगी। इतना बजट भी उनके पास नहीं होगा कि वो पूरे देश में चुनाव लड़ सके, क्योंकि वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, एक राज्य की पार्टियां हैं, तो दूसरे राज्य में भी चुनाव होगा तो उन्हें बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। बेचारे कहां कहां चुनाव लड़ें, कहां कहां चुनाव प्रचार करें, क्योंकि उनका बजट इतना हाई नहीं होता है। बड़ी पार्टियों के लिए, राष्ट्रीय पार्टियों के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कतें होती हैं। देखिए यहां पर लिखा भी है, 129वें संविधान संशोधन विधेयक में प्रस्तावित है कि चुनाव आयोग यह तय करेगा कि एक साथ चुनाव संभव है या नहीं। विधेयक के अनुसार अगर आयोग को लगता है कि किसी राज्य विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ नहीं हो सकते तो वो राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है और उस राज्य के चुनाव बाद में कराए जाएं। पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस तरह के असीमित अधिकार संवैधानिक खामियों को जन्म दे सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि इन अधिकारों को केवल सार्वजनिक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे आधारों तक सीमित किया जाना चाहिए ताकि इसका दुरुपयोग न हो। कम से कम 2 पूर्व सीजीआई ने विधेयक में संशोधन की सलाह दी है, जिसमें चुनाव आयोग के इस अधिकार पर संसदीय निगरानी शामिल हो। जस्टिस केहर ने कहा कि संसद या केंद्रीय मंत्रिपरिषद को यह तय करने में भूमिका निभानी चाहिए कि किसी राज्य के चुनाव कब होंगे। उन्होंने ये भी चिंता जताई कि अगर किसी राज्य में आपातकाल घोषित होता है तो यह एक साथ चुनाव की व्यवस्था को बिगाड़ सकता है। बात बिल्कुल सही है कि एक साथ चुनाव अगर करा रहे हैं तो बहुत सारी समस्याएं आएंगी और सबसे पहले उन समस्याओं से ही निपटा जाए। बाद में ऐसा ना हो कि एक पार्टी पूरी तरीके से देश में काबिज हो जाए, एक ही पार्टी का दबदबा बन जाए, फिर तानाशाही का माहौल बन जाएगा, फिर लोकतंत्र की सरेआम हत्या हो जाएगी, संविधान का भी उल्लंघन होगा। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन पर बहुत सारी खामियां नजर आ रही कि शायद ना हो तभी अच्छा है। खासतौर पर क्षेत्रीय पार्टियों को भी फायदा मिलता है जब अलग अलग चुनाव होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के तहत क्षेत्रीय पार्टियों को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाएगा। तो यहां पर जेपीसी जांच में देश के 4 पूर्व सीजीआई ने अपनी बात रखी है और बात यही सामने निकल कर आ रही है कि चुनाव आयोग को इतनी असीमित शक्तियां क्यों दी जा रही हैं। चुनाव आयोग खुद को खुदा समझ बैठेगा, चुनाव आयोग अहंकार में मदमस्त हो जाएगा, कोई चुनाव आयोग के खिलाफ बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग कानून का सहारा लेकर कानून को रोंदने का काम करेगा, संविधान को रोंदने का काम करेगा, मनमानी करेगा, सरकार बनाएगा, सरकार गिराएगा, जो उसका काम नहीं है वो काम करेगा चुनाव आयोग। इसीलिए डीवाई चंद्रचूड़ ने भी कहा कि भाई इतनी असीमित शक्तियां मत दीजिए कि लोकतंत्र का पहिया डगमगा जाए। ठीक है, बाकी वन नेशन वन इलेक्शन ठीक है, लेकिन बहुत सारी खामियां हैं जिसे कहीं ना कहीं दुरुस्त करने की जरूरत है। तो यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।